भक्ति एक छोटा शब्द है पर अर्थ अपार है। भक्ति वो शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, जीवन को सरल बनाती है और इंसान को इंसान बनाती है। भक्ति वो दीप है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है और उजाले में भी मन को विनम्र रखता है। भक्ति का अर्थ सिर्फ माला फेरना नहीं है, सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, सिर्फ आरती गाना नहीं है। भक्ति वो भावना है जिसमें मन प्रभु के चरणों में टिक जाता है, मन प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है। भक्ति का सार ये है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, आप मुझे सही दिशा दिखाइए। भक्ति कोई बंधन नहीं है, यह तो मन की स्वतंत्रता है। स्वार्थ से, भय से, अहंकार से, क्रोध से और चिंता से मुक्ति है। भक्ति वो जगह है जहां इंसान को पहली बार स्वयं का अनुभव होता है, जहां एक छोटा सा कमजोर मन उस परम सत्ता से जुड़कर असीम शक्ति बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि भक्ति की आवश्यकता क्या है, भक्ति क्यों जरूरी है? तो भक्ति जरूरी है क्योंकि मन को दिशा चाहिए और मन की दिशा प्रभु की ओर मुड़ते ही सही हो जाती है। भक्ति जरूरी क्यों है? क्योंकि दौड़ते जीवन में कोई ठहराव ही नहीं है, असीम इच्छाओं में कोई संतोष नहीं है, तनाव में कोई समाधान नहीं है और अकेलेपन में कोई सहारा नहीं है। भक्ति वो सहारा है जो हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, चाहे आप खुश हो या दुखी हो, अमीर हो या गरीब हो, छोटे हो या बड़े हो। मनुष्य जब संसार में टिकाव ढूंढता है तो निराश हो जाता है, लेकिन जब मन प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है, प्रभु के चरणों में टिक जाता है, तो संतोष पाता है। भक्ति मन को ऐसा आधार देती है कि जीवन बदले या न बदले, पर मन की स्थिति जरूर बदल जाती है। और जैसे ही आपके मन की स्थिति बदल जाती है, आपका जीवन अपने आप में उचित राह पर चलने लगता है। उसमें वो बदलाव होने शुरू हो जाते हैं जो आप चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि भक्ति हमारे जीवन में क्या बदलाव लाती है, क्यों भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है? तो भक्ति मन को शांत करती है। आज की दुनिया में मन अशांत है। चिंता, प्रतियोगिता, तुलना, तनाव, इन सब का एक ही तो उपाय है, प्रभु का स्मरण। जो मन भक्ति से जुड़ता है वो बाहर की शोर मचाती दुनिया में भी भीतर से शांत रहता है। क्या आप जानते हैं कि भक्ति चरित्र बनाती है? जी हां, आपने सही सुना, भक्ति चरित्र बनाती है। किसी भी उम्र का इंसान, बालक हो, युवा हो, माता हो, पिता हो, यदि भक्ति से जुड़ता है तो उसके जीवन में गुण आते हैं, धैर्य, करुणा, संयम, सहनशीलता, सत्य और प्रेम। प्रभु राम के चरित्र, हनुमान की निष्ठा, कृष्ण की करुणा, ये सिर्फ कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन की मार्गदर्शिकाएं हैं। आप जानते हैं, भक्ति गलत रास्तों से बचाती है। वो चाहे छोटा हो, यानी कि बच्चा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भक्ति सभी को गलत रास्तों से बचाती है। आज का मन
आसानी से भटक जाता है। मोह, लालच, गुस्सा, नशा, भ्रम। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय प्रभु के नाम में बिताता है, व्यतीत करता है, वो इन रास्तों पर फिसलने से बच जाता है। क्योंकि भक्ति आपको बाहर नहीं, भीतर से मजबूत बनाती है। भक्ति संतान में संस्कार भरती है। जी हां, आजकल माता पिता कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, समझते नहीं। लेकिन बच्चे वही तो सीखते हैं जो हम करते हैं। यदि माता पिता प्रतिदिन थोड़ा समय प्रार्थना में लगाए तो बच्चों में भी भक्ति, शांति और अनुशासन स्वयं उतर जाते हैं। भक्ति घर को घर बनाती है और परिवार को परिवार बनाती है। भक्ति दुख में सहारा देती है। जीवन में विपत्तियां आना निश्चित है, वो तो आएंगी। किसी का व्यापार डूबता है, किसी की नौकरी चली जाती है, किसी का संबंध टूट जाता है, किसी को बीमारी घेर लेती है। लेकिन भक्ति वाला व्यक्ति टूटता नहीं है, वो टिकता है, संभलता है और संभल कर आगे बढ़ता है। क्योंकि उसे पता होता है मेरे प्रभु मेरे साथ है। और इसीलिए भक्ति हर काम को सफल बनाती है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि संसार छोड़ दे। भक्ति ये सिखाती है कि संसार को सही दृष्टि से देखिए। भक्ति वाला व्यक्ति जब व्यापार करता है तो ईमानदारी रखता है, जब नौकरी करता है तो समर्पण रखता है, जब परिवार संभालता है तो प्रेम रखता है। और जहां ईमानदारी, समर्पण और प्रेम हो, वहां विफलता का कोई स्थान नहीं होता। अब आप कहेंगे कि भक्ति किस रूप में करनी चाहिए? आप प्रभु राम को मानो, हनुमान को मानो, कृष्ण को मानो, देवी को मानो। सत्य तो यही है, ईश्वर एक ही है, उसके रूप अनेक है। आप जैसे हो, आपका जैसा स्वभाव है, उस रूप में आप उसे पहचानिए, उस रूप की आप भक्ति कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका चरित्र प्रभु श्री रामचंद्र जैसा हो, तो आप प्रभु राम की भक्ति कीजिए। आपको शक्ति जरूरी है, बुद्धि जरूरी है, तो साक्षात हनुमान जी का स्मरण कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। आपका मन जिस रूप से मन में जुड़ जाए, उसी रूप की भक्ति कीजिए। क्योंकि भक्ति अंत में एक ही जगह पहुंचती है। जैसे हम कहते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु। जी हां, आप भक्ति किसी की भी कीजिए, वो पहुंचती है ईश्वर के अंतिम रूप में, जो है प्रभु श्री विष्णु का। जिस रूप से मन जुड़ जाए, उसी रूप की भक्ति कीजिए। और भक्ति कठिन नहीं है। क्यों लोग भक्ति को इतना कठिन कहते हैं? क्यों उसे इतना कठिन मानते हैं? भक्ति बस नियमित होनी चाहिए। किसी भी रूप में आप भक्ति कीजिए, चाहे नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, कीर्तन सुनिए, पूजा कीजिए, आरती गाइए, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, प्रभु के गुण याद कीजिए। महत्व बस इसी बात का है कि मन प्रभु की ओर चला जाए। अब आप कहेंगे कि भक्ति किसे करनी चाहिए, कौन भक्ति करे? तो भक्ति सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, भक्ति सिर्फ गृहिणियों के लिए नहीं है, भक्ति सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है। भक्ति हर उस व्यक्ति के लिए है जो मन की शांति चाहता है। बच्चे भक्ति करें तो उन्हें संस्कार मिलते हैं, युवा भक्ति करे तो उन्हें दिशा मिलती है, स्त्री पुरुष भक्ति करे
तो वो घर को स्वर्ग बना देते हैं। बुजुर्ग भक्ति करे तो जीवन में संतोष मिलता है, समाधान मिलता है। भक्ति में उम्र, स्त्री पुरुष, जाति, पेशा कुछ भी मायने नहीं रखता है। भक्ति में बस एक चीज चाहिए, वो है आपका सच्चा मन। आप यकीन नहीं करेंगे, भक्ति जीवन को बदल देती है। जब मन रोज प्रभु को पुकारता है, उसका स्मरण करता है, तो भीतर अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्रोध अपने आप कम हो जाता है, अहंकार पिघलने लगता है, दुख की तीव्रता घटती जाती है, मन में प्रेम बढ़ने लगता है, बुद्धि में स्पष्टता आती है, कर्म शुद्ध होने लगते हैं और यही बदलाव धीरे धीरे जीवन को सुंदर बनाने लगता है। भक्ति सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये मन की चिकित्सा है, ये आत्मा का आहार है, ये जीवन की दिशा है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, जीवन अनिश्चित है, स्थिति बदल सकती है, संपत्ति छीन सकती है, संबंध टूट सकते हैं, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन भक्ति कभी नहीं छीनी जाती। भक्ति कभी धोखा नहीं देती। भक्ति कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। भक्ति वो एकमात्र धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई जलाकर समाप्त नहीं कर सकता, और मृत्यु के बाद भी यही धन हमारे साथ जाता है। इसलिए जो भी सुन रहे हैं, भक्ति को जीवन में जगा दीजिए। दिन में 5 मिनट क्यों ना हो, भक्ति कीजिए, बस मन से कीजिए। राम की कीजिए, कृष्ण की कीजिए, हनुमान की कीजिए, देवी की कीजिए, किसी की भी कीजिए, लेकिन भक्ति अवश्य कीजिए, क्योंकि भक्ति ही जीवन का प्रकाश है, भक्ति ही मन का सहारा है, भक्ति ही आत्मा की उन्नति है। प्रभु आप सभी को भक्ति भाव दे, मन की शांति दे और जीवन में सद्बुद्धि प्रदान करे। जय सिया राम।